हाँ, तो हेलो बच्चों। आज हम विद्युत विभव एवं धारिता में जितने भी बोर्ड परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उन सबको मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है विद्युत विभव V बराबर W बटे Q। W का मतलब होता है कार्य और Q का मतलब होता है आवेश। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक बन जाता है जूल प्रति कूलाम, जिसे एमकेएस पद्धति में बोलते हैं हम वोल्ट और सीजीएस पद्धति में स्थित वोल्ट। विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है M L2T-3 A-1। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत विभव का विमीय सूत्र यहां से निकाल सकते हैं, कार्य का विमीय सूत्र बटे आवेश का विमीय सूत्र। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर 1/4πε0 के Q बटे R होता है। यहां से यदि पूरे को हम नियतांक मान लें तो ये फॉर्मूला बन जाता है V अनुक्रमानुपाती 1/R। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती जाती है विभव का मान घटता जाता है। चलिए, विद्युत विभव का जो एमकेएस मात्रक होता है वोल्ट और सीजीएस मात्रक होता है स्थित वोल्ट। तो एमकेएस और सीजीएस मात्रक में यह रिलेशन होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 बटे, इसको हम 300 बोल सकते हैं, 300 स्थित वोल्ट। अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो V बराबर 1/4πε0 2p बटे R स्क्वायर। यहां से यदि इस पूरे को हम नियतांक मान लें तो ये फॉर्मूला बन जाता है V अनुक्रमानुपाती 1/R स्क्वायर। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ यानी कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यह क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत बल रेखाएं और समविभव पृष्ठ के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, तो ये 90 डिग्री होता है क्योंकि लंबवत होती है। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटे V, या Q का मतलब है आवेश और V का मतलब है वोल्ट। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति वोल्ट, आवेश का कूलाम और विभव का वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट होता है जिसे हम फैराड भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्थित कूलाम प्रति स्थित वोल्ट, जिसे हम शॉर्ट में स्थित फैराड भी कहते हैं। फैराड और स्थित फैराड अर्थात धारिता के एमकेएस और सीजीएस मात्रक में यह रिलेशन होता है 1 फैराड बराबर 9×10⁻11 स्थित फैराड। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र, यहां से इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और विभव का विमीय सूत्र होता है जो मैंने अभी आपको बताया है ML2T-3 A-1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही विमीय सूत्र बन जाएगा, सेपरेट करें। गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0R। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो पूरा नियतांक है, तो C अनुक्रमानुपाती R अर्थात गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या मतलब गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर, ये फॉर्मूला होता है KA बटे D, या K का मतलब है माध्यम का परावैद्युतांक, कैपिटल A संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, ε0 का मतलब है विद्युतशीलता, वायु की विद्युतशीलता, और D का मतलब है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहां से यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो 4 कारक हैं, एक तो K पर, दूसरी क्षेत्रफल पर, तीसरा ये तो नियतांक है, ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तीसरा दूरी पर। ये 3 चीजों पर निर्भर करती है। आप यहां से इसको क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन का यह फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
अब देखिए, जो बटे में दिया है इसका मतलब है कि जब इसकी तुल्य धारिता आती है तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होती है, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता का मान घटता है या कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब संधारित्र की धारिता को घटाना होता है तो हमें इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। दूसरा आता है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में यह फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें परिणामी धारिता का मान बढ़ता है, तो जब धारिता को बढ़ाना होता है तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश उभयनिष्ठ होता है। जितना आवेश पहले संधारित्र पर होता है उतना ही आवेश हर संधारित्र पर होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर क्रम संयोजन में विभव उभयनिष्ठ होता है। विभव या विभवांतर उभयनिष्ठ होता है। सभी संधारित्रों के सिरों का विभव या विभवांतर उभयनिष्ठ होता है। स्थिर आवेश, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश स्थिर है, आवेश रेस्ट है, तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यदि आवेश गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है और स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कूलाम का नियम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक दूरियों के लिए अप्लाई नहीं होता है और 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर भी यह अप्लाई नहीं होता है। कूलाम का नियम जो होता है वो अधिक दूरी के लिए अप्लाई नहीं होता है। अधिक दूरी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होता है और 10 की घात -15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बल अप्लाई होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाने पर विभव का मान घटता है और धारिता का मान बढ़ता है। के का मतलब है माध्यम का परावैद्युता।